अपने माइंड में काफ़ी पहले से उसने प्रिपेयर करके रखा था ये सब। यू आर द वन जिसके लिए ये ट्रॉमेटाइजिंग होगा, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने से ये आ रहा है। क्या हाल है भाई? शुड यू बी फ्रेंड्स विद द पर्सन हु ब्रोक अप विद यू? विल डैट बी राइट फॉर यू और रॉन्ग फॉर यू? इस बारे में बात कर लेते हैं आज। इस क्वेश्चन को मैं दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। पहला, शुड यू बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन राइट आफ्टर द ब्रेकअप, एंड दूसरा, शुड यू बी फ्रेंड्स आफ्टर यू हैव कंप्लीटली मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट ब्रेकअप। पहला सिचुएशन एक्सप्लोर करते हैं। कोई इंसान आपसे ब्रेकअप करता है, उसके बाद आकर कहता है कि देखो ब्रेकअप हमारा हो गया, बट सिंस यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, सिंस आई डोंट वांट टू लूज़ यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लीज़ ये फ्रेंडशिप ख़त्म मत करो। बट द कैच पॉइंट हियर इज़ दैट उस इंसान ने काफ़ी पहले से ही ये प्रिपेयर करके रखा था अपने अंडर इंटरनली कि मुझे इस इंसान से ब्रेकअप करना है आगे जाके। तो उसके लिए फ्रेंडशिप आफ्टर दैट ब्रेकअप इज़ नॉट ए बिग डील। आपको उसने अभी बताया अपने ब्रेकअप वाले डिसीजन के बारे, बट अपने माइंड में काफ़ी पहले से उसने प्रिपेयर करके रखा था ये सब। यू आर द वन जिसके लिए ये ट्रॉमेटाइजिंग होगा, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने से ये आ रहा है। इसलिए उस वक्त फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना या जो भी कह लो आप, वो डिसीजन लेना आपके तरफ से एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा डिसीजन होगा। वाई? बिकॉज आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप सिर्फ एक इंसान से मूव ऑन नहीं कर रहे हो। अगर बात सिर्फ एक इंसान से मूव ऑन करने की होती तो इंसानों से तो लोग ऐसे ही मूव ऑन कर जाते हैं। यहाँ पे आपको उस इंसान से रिलेटेड सारी मेमोरीज, सारे कॉल्स, सारे टेक्स्ट, सारी इंटीमेट मोमेंट्स, सारी डेट्स, सबसे आपको मूव ऑन करना है। और वो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप कंप्लीटली उसके कॉन्टैक्ट से दूर नहीं जाओगे। सुबह उठ के टेक्स्ट करना, शाम को मिलना, फिर रात को वापस टेक्स्ट करना, आपकी सबकॉन्शियस माइंड फ़िलहाल इन सारी एक्टिविटीज़ से भरी हुई हैं और आपको अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को करना है डिटॉक्सीफाई। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप लंबे टाइम तक कॉन्टैक्ट से दूर रहोगे। आदत बदलनी तो इतनी आसान नहीं होती है ना। फ्रेंड बनकर अगर बात करते रहोगे तो माइंड तो आपकी वहीं फंसी रहेगी ना। सामने वाला का इसमें कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान होगा। उसने तो ऑलरेडी अपने माइंड से सारी आपके लिए जितनी भी रोमांटिक फीलिंग्स थी सबको निकाल फेंका बहुत पहले ही। इसलिए आप ऑब्जर्व करोगे कि एक रिलेशनशिप के एंड में जिसका डिसीजन होता है ब्रेकअप करने का, उसके तरफ से एफर्ट्स, कॉल्स, टेक्स्ट, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं कुछ दिनों से। तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने अपने माइंड की डिटॉक्सिफिकेशन उसी टाइम से चालू कर दी थी। मे बी आपकी सिचुएशन देखकर उसे बुरा लग रहा हो, इसलिए वो कह रहा है कि भाई चलो वी विल बी फ्रेंड्स, वी विल बी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑल। बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट हिम और हर। आपके लिए क्या सही है वो आपको सोचना है। मैं अपनी लाइफ में ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता हूँ जो ये कहता हो कि दे वेयर फ्रेंड्स विद देयर एक्स वाइल दे वेयर मूविंग ऑन। मूवीज़ में होता होगा ऐसा, बट यहाँ नहीं होता। दूसरा सिनेरियो देखते हैं। सपोज़ आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो और उसके बाद वो इंसान आकर आपको फ्रेंडशिप ऑफर करता है। सो व्हाट शुड यू डू? तो यहाँ पे एक सवाल है दैट व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंड्स? द वर्ड फ्रेंड, फ्रेंड को अगर ब्रॉडर व्यू में देखा जाए तो मेनली 3 कैटेगरीज के फ्रेंड जनरली लोगों के लाइफ में होते हैं। पहले वो जिनके साथ आप रेगुलर बातें करते हो, रेगुलर हैंग आउट करते हो, रेगुलर मिलते हो, वेकेशंस पे जाते हो, वो लोग। दूसरे वो जिनसे कभी कभी बात हो जाती है मौका मिलने पे। तीसरे वो जिनके साथ बहुत रेयरली बात होती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉलिंग देम फ्रेंड्स मैं उन्हें फ्रेंड की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। अब अगर आप सोच रहे हो कि अपनी एक्स को आप पहली वाली कैटेगरी में रखोगे, प्रायोरिटी वाली कैटेगरी में, तो दोस्त गलती कर रहे हो। कभी कभार हालचाल पूछ लेना अलग बात है कि चलो भाई इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है, पूछ लेते हैं, डैट इज़ अनदर थिंग। बट फ्रेंड के नाम पे अगर रोज़ बातें करना चालू कर दोगे, रेगुलर मिलना चालू कर दोगे, वो ऑनलाइन होकर किससे बात कर रही है ये सोचना चालू कर दोगे, उसका लास्ट सीन चेक करोगे, ये सब करोगे तो वहीं जाके फंसोगे जहाँ से बहुत मुश्किल से निकल के आए हो। उसके साथ रिलेशनशिप में जाने के पहले जिस तरह की फ्रेंडशिप थी आप दोनों के बीच, बिल्कुल सर्कल बना के एकदम वहीं पहुँच जाओगे और वो ऑब्वियसली आपके लिए सही नहीं रहेगा। जिसे बहुत मुश्किल से आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटाया है वो वापस प्रायोरिटी में ना पहुँच जाए, जस्ट मेक दैट वेरी श्योर। अगर मेरे वीडियोस, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर ज़रूर करना।